हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी को ऋतु का नमस्कार। फ्रेंड्स, मेरे पास में बहुत सारी क्वेरीज आती है। मिट्टी के गमला, आपके यहाँ की मिट्टी इतनी भुरभुरी क्यों होती है, या हम किस तरीके से मिट्टी बनाएं कि हमारी जो कहना चाहिए पौधे ख़राब ना हो। या फिर कई बार ऐसी क्वेरीज भी आती है कि हम नर्सरी से पौधे लेकर आए और हमने लगाए और वो मुरझा गए। उसका कारण मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि जब भी हम कभी लेकर आते हैं पौधे को ग्रो करने के लिए खाद और मिट्टी बराबर चाहिए, तो किस तरीके से हम उसको सप्लाई कर सकते हैं वो एक मैं आपको तरीका बताती हूँ। कभी भी घर में आप जो खाद रखते हैं, वर्मी कंपोस्ट हमेशा रखिए आप अपने घर में, या घर में कंपोस्टिंग हमेशा कीजिए। कंपोस्टिंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका घर का कचरा यूटिलाइज हो जाता है, दूसरा जो है आपको अलग से बाज़ार से ख़रीदना नहीं पड़ता। और कंपोस्ट में क्योंकि सब्जियों के और फलों के छिलके हम उसमें डालते हैं तो वो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सभी होते हैं, तो आपको अलग से खाद खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये देखिए, जब हम नर्सरी से मिट्टी लेकर आते हैं वो कुछ इस तरीके की होती है, ठोस मिट्टी है। देखिए, इसमें मेरा पेंसी का पौधा लगा हुआ था, वो सूख गया। ये देखिए, इसने मुझे काफ़ी फूल दिए, लेकिन अब इसका सीज़न चला गया तो मैं इसका गमला खाली कर रही थी। ये इतने बड़े गमले में सिर्फ ठोस मिट्टी। हर नर्सरी वाले को आइडिया नहीं होता है कि मिट्टी किस तरीके से बनाना। तो देखिए, ऐसी बंधने वाली जो मिट्टी होती है ना, ये कभी भी पौधे के बढ़ने में सहायक नहीं होती है। तो इस मिट्टी को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं ये आपको मैं बताऊंगी। ये जितने भी ये मेरे यहाँ खरपतवार हो गए हैं, तो हमें क्या करना है, पहले ये गमले के होल्स हैं, और होल्स को यदि आपके पास में नारियल की जूट है, ये बहुत अच्छे हैं। ये कोकोनट फाइबर्स होते हैं, यदि आप नारियल का इस्तेमाल करते होंगे तो पहले हम इसके छेद नारियल के फाइबर से बंद कर लेते हैं। यदि मिट्टी के ठीक रहे हैं वो भी अच्छे हैं। ये सबसे अच्छी बात इनमें ये रहती है कि ये पानी रिटेन करके रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली में पौधों के मरने का कारण होता है ओवर वाटरिंग। जब आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो आपका पौधा जो है ज़रूरत से ज़्यादा पानी की वजह से मर जाता है। तो इसीलिए जब भी कभी आप पौधे लगाते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। ये देखिए, हमने सारे जो ये इससे बंद कर लिए। यदि आपके पास में बैल्कनी गार्डन है, आप प्रूनिंग करते हैं, तो प्रूनिंग जब आप करते हैं तो उसको जो कचरे को है वो आप एक पॉलीथिन में रखिए, बचा के रखते जाइए, और जब वो सूख जाए तो उसे आप इसमें डालिए। मेरे पास में ये हमारे यहाँ आम का बहुत बड़ा सा वृक्ष लगा हुआ है, तो उस वृक्ष की बहुत सारी ऐसी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, तो हम इन सभी पत्तियों को नीचे डाल देते हैं। ये ग्रीन जो है इसे भी आप डाल सकते हैं, इस तरीके से आप डाल दीजिए, तो इससे पानी भी नहीं। ये देखिए, मुझे ये पेंजी का एक पौधा मिला, इसे मैं लगा दूंगी। इस तरीके से आप भर लीजिए। और इसमें हम इसी मिट्टी को डालेंगे। ये वाली जो मिट्टी है इसी को हम डालेंगे। थोड़ी सी आप इस मिट्टी को डाल लीजिए, और बहुत नहीं डालना, आपको थोड़ा सा ही डालना है। और थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद में ये है वर्मी कंपोस्ट और ट्राइकोडर्मा जो एंटी फंगल पाउडर, और वर्मी कंपोस्ट ये रूट्स में डाल दीजिए। वर्मी कंपोस्ट का फ़ायदा ये रहता है कि वर्मी कंपोस्ट में केचुए से बनती है ये, तो इसमें कई बार केचुए के अंडे भी रहते हैं। और उसके बाद में आपको जो है, ये मेरे पास में सदाबहार का पौधा है, इसे मुझे लगाना है। जड़ में आप डाल देंगे, जड़ जब बढ़ेगी तो उससे खाद भी मिल जाएगी। और इसे आप ऐसे इस तरीके से भर दीजिए। अब आपकी मिट्टी भुरभुरी कैसे होगी मैं आपको बताती हूँ। जब ये पानी आप डालेंगे, मिट्टी में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो कंपोस्टिंग का काम करते हैं। जब आप इसमें पानी डालेंगे तो ये क्या करेंगे, जितने भी माइक्रोब्स इसमें प्रेजेंट है वो पत्तियों को गलाना चालू कर देंगे या उनका डिकम्पोजिशन चालू कर देंगे। जब वो सड़ के गल जाएगी, वो
पूरी तरीके से जब कंपोस्ट बन जाएगी तो ये मिट्टी अपने आप भुरभुरी हो जाएगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस इस तरीके से लगाना। अब क्योंकि आपने यही ठोस मिट्टी डाली है तो जब भी कभी आप पानी डालें तो आप चेक कर लें कि ऊपर की मिट्टी कहीं गीली तो नहीं। आपने इसे लगा दिया, अब आप इसे ऐसे ठोक दीजिए। ठोकने से क्या होगा, जितना स्पेस होगा वो नीचे भर जाएगा। ये देखिए, ये दबने लग गई हमारी मिट्टी। अभी आप चाहें तो और इसमें मिट्टी डाल सकते हैं, नहीं तो बेस्ट रहता है, ये रहता है कि कभी भी पौधा लगाने के बाद आपकी 1 इंच गमले की मिट्टी नीचे होनी चाहिए, ताकि जब आप पानी डालें तो ये जो है पानी यहाँ भर सके और शनै शनै इसमें नीचे जा सके। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत छोटा सा केंचुआ, ये देखिए, ये वर्मी कॉम्पोस्ट से ये छोटे छोटे इस तरीके के ये वर्म्स आ जाते हैं। मेरे यहाँ कुछ काफ़ी बड़े बड़े भी हैं, अभी मैं आपको कहीं डाल रखे हुए मैंने। ये देखिए, ये छोटे छोटे केंचुए, ये जब अंदर जाते हैं इनको निकाल के फेंकिए, मतलब से दबा दीजिए, ये नीचे जाते हैं। ये जब पत्ती जब सॉफ्ट हो जाएगी तो ये सुखाकर और फिर आपके इस पौधे के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने हर पौधे की जब मिट्टी तैयार करेंगे, देखिए हर बार कोई भी जो बंदा है या कोई भी व्यक्ति जो गार्डनिंग करता है वो कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है। मैंने भी सीखा है। और ये देखिए, ये पहले मेरी मिट्टी ऐसी रहती थी और अभी जो है मेरी मिट्टी ऐसी रहती है। बस उसका कारण यही है कि जितने भी खाद खरपतवार होते हैं, पत्ते होते हैं, मैं कुछ भी नहीं फेंकती हूँ। तो ये इस तरीके से, और जब आप इसे सूंघेंगे तो बिल्कुल अर्दी स्मेल आती है। और जिस मिट्टी में पत्ते होते हैं, जिस मिट्टी में आप पत्ते दबाते हैं या सुखा के इस तरीके की ड्राइड घास दबाते हैं, उस मिट्टी में कीड़े नहीं पनपते, पत्तों में फंगस और कीड़े कभी नहीं पनपते। फिर भी आप एहतियातन तौर पे, क्योंकि ये नर्सरी की मिट्टी है, इसमें हो सकता फंगस हो, तो एहतियातन तौर पे आप एंटी फंगल पाउडर डाल सकते हैं। यदि एंटी फंगल पाउडर नहीं है तो आप सिनेमन का पाउडर डाल सकते हैं, और सिनेमन नहीं है, काली मिर्ची सबके घर में होती है, दालचीनी, काली मिर्ची, हल्दी, 3 में से कोई एक चीज़ आप यहाँ रूट्स में डालकर और मिट्टी से उसको दबा दीजिए। और कुछ नहीं है तो प्याज के छिलके आप यहाँ पे डाल दीजिए और कुछ नीचे दबा दीजिए, तो जो भी कीड़े होंगे वो सभी मर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो हम फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में, अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।